sir. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशंस में पहले किया था वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड नंबर पर किया होमोजीनियस, और थर्ड पे किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पर थे। थोड़े से क्वेश्चन और भी करने हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के। उसके बाद 2-3 और हैं स्मॉल स्मॉल से टॉपिक्स, उनको करने के बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स करेंगे डिफरेंट चैप्टर्स के ऊपर। तो ये आज तो फिनिश नहीं होगा, पर नेक्स्ट लेक्चर में ये फिनिश हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक। फिनिश करने के बाद फिर आपको टर्म 1 के चैप्टर्स की रिवीजन ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में कराएंगे, जिससे टर्म 1 में अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी चल रही थी, ये उसी का क्वेश्चन है। फाउंडेशन मैंने दी हुई, अभी भी थोड़ा याद दिला दूंगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पहचान है वो ये है कि इसके अंदर y प्रेजेंट होता है। सारी इक्वेशन को रीड करें तो y प्रेजेंट एंड y स्क्वायर रूट y लॉग y नॉट प्रेजेंट, ऐसी इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसमें y तो प्रेजेंट होता है, लेकिन रूट y लॉग y ई टू द पावर y ये सब प्रेजेंट नहीं होते। ये एक मोटी सी पहचान है, मतलब ब्रॉड सेंस में पहचाना जा सकता है। वन कैन आइडेंटिफाई इजिली कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये कौन से पैटर्न की है। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर देखें तो y प्रेजेंट रूट बाय लॉग बाय ई टू द पावर बाई नॉट प्रेजेंट, सो इक्वेशन इज लाइकली लीनियर, उससे लाइकली लीनियर होता है। इसके बाद कंफर्मेशन तो उस फॉर्म में जाएगा जब आपकी इक्वेशन ना इस फॉर्म में चली जाएगी, डी बाय ओवर डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू, फिर ये श्योर लीनियर होगी। लेकिन पहले तो पहचान की जाती है, तो आइडेंटिफिकेशन से पता लग रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन होने के चांस हैं, क्योंकि इसमें y प्रेजेंट है और रूट बाय लॉग y स्क्वायर और ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए लाइकली लीनियर तो ये हो ही गई। अब देखना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का राइट साइड में डिवीजन लगा दो, तो डी बाय ओवर डी एक्स इज इक्वल टू e to the power m tan inverse x minus y divided by 1 plus x square can be written as e to the power m tan inverse x by 1 plus x square minus y upon 1 plus x square। इसे लेफ्ट में ले आओ तो डी बाय ओवर डी एक्स प्लस हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, राइट साइड में ई टू द पावर एम सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो दिख रही है अब ये लीनियर हो गई बेटे, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी बाय, ये देखो इतना बड़ा सा जो दिखता है ना पी, और ये राइट साइड ये सारी क्यू, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म ले ली हमारी इक्वेशन ने, तो ये डेफिनेटली लीनियर हो गई है। लीनियर इक्वेशन में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ निकालना होता है, जिसका फार्मूला e टू द पावर इंटीग्रल p dx, e टू द पावर इंटीग्रल 1 over 1 plus x square dx, and that's equal to e to the power tan inverse x हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन करते हैं, पहले जीएस फिर बाद में पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसका पीएस भी निकालना है, उसमें गिवन है y इज 1 when x इज 0। तो जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू इफ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इफ क्यों dx प्लस सी, y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x, e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू क्यों, क्यों को ऊपर लिखा है e टू द पावर m tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा राइट साइड को रिफाइन कर देते हैं, e की पावर देखो ये इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स आर एडेड, तो आप tan इनवर्स x कॉमन ले लो तो 1 प्लस m आ जाएगा, पावर्स को ऐड करें और tan इनवर्स x कॉमन भी ले लें तो अच्छा है। 1 over 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग रख दिया। नेक्स्ट स्टेप कोई बता सकता है इंटीग्रल कैसे हो, कैसे स्टार्ट करूं इंटीग्रेशन? ओके, we can put t equal to that whose derivative is present। हम t equal to tan इनवर्स x पुट कर देते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। सो we can put t equal to tan इनवर्स x, तो dt इज 1 by 1 plus x square into dx। तो आगे चलते हैं, y into e to the power tan inverse x, e to the power 1 plus m into t, 1 plus m into t, और dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया dt प्लस सी। इसे इंटीग्रेट करें, e टू द पावर ax का इंटीग्रल e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a, तो e टू द पावर 1 प्लस mt डिवाइडेड बाय 1 प्लस m प्लस सी। t इज tan इनवर्स x, पुट बैक कर दो, tan इनवर्स x 1 प्लस m प्लस y e टू द पावर tan इनवर्स x। इसी को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अब इसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन पीएस बना देते हैं, ये अपना जीएस है। इसमें इन्होंने कंडीशन दे रखी है, c की वैल्यू निकालने का प्रोविजन दे रखा है, y इज 1 when x इज 0। नाउ y इज 1 when x इज 0, पुट कर दो इसमें, ये 1 हो गया, e टू द पावर tan इनवर्स 0 इज 0, e टू द पावर 1 प्लस m, tan इनवर्स 0 इज 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m प्लस c। ये 1 हो गया, ये भी e की पावर 0 1 हो गया 1 प्लस m,
जीरो नहीं हुआ, वो e की पावर 0 1 होता है। सो 1 माइनस 1/1 प्लस m इज इक्वल टू c, और c की वैल्यू एलसीएम के बाद 1 प्लस m माइनस 1, m ओवर 1 प्लस m आ गई c की वैल्यू, ये इसका हमने एलसीएम लेके लिख दिया। अब जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर जो 1 थी, ये वाली इक्वेशन, उसमें c की वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी में वैल्यू में मैं उसमें c पुट कर रहा हूं। y e टू द पावर 10 इनवर्स x इज इक्वल टू e टू द पावर 1 प्लस m 10 इनवर्स x बाय 1 प्लस m प्लस m बाय 1 प्लस m, और ये आपका आंसर हो गया। अब आप अपना कंफ्यूजन डाउट पूछ सकते हो बेटे। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। और अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सर्च करता हूं। ये था 10B जो आपने किया 2015 में आया था, वो भी 6 मार्क का आया था। ये चैप्टर टर्म 2 में है, जिसमें सब्जेक्टिव भी आएगा टर्म 2 में। अच्छा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ आएगा टर्म 2 में। 2016 का क्वेश्चन है बेटा ये, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इक्वेशन को जब हमने देखा तो इक्वेशन हमें लीनियर मालूम पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी लीनियर लग रही है। क्यों? क्योंकि y प्रेजेंट, रूट बाय लॉग बाय e टू द पावर बाई नॉट प्रेजेंट, उसमें और कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं है। y प्रेजेंट है और रूट बाई लॉग बाई प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, so equation is likely linear। तो इसलिए हम इसको रीराइट करते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये माइनस है, माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, माइनस इंटू प्लस, माइनस y कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। बाई वाली टर्म को यहां लेफ्ट में ले आओ, लीनियर की फॉर्म में ले चलना, इस तरह ये लीनियर की फॉर्म में चला जाता है, प्लस बाय कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। राइट साइड आपकी माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। ये हो गया dy ओवर dx प्लस पी वाई, ये p है, 1 भी है साथ में। अच्छा, ये 1 ये रहा, और ये क्यों? इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइंड एज e टू द पावर इंटीग्रल p dx, e टू द पावर इंटीग्रल p का मतलब cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। 1 का 0, साइन एक्स का होता है cos x। तो ये हो गया e टू द पावर log 1 प्लस साइन एक्स। मॉड नहीं लगाना, वी एज्यूम दैट 1 प्लस साइन एक्स इज पॉजिटिव। मॉड लगाओगे तो उसमें फिर केस 1 केस 2 डबल क्वेश्चन करना पड़ता है, मार्क्स डबल मिलते नहीं है, एक ही बार मिलता है। e की पावर log कैंसल हो गया तो 1 प्लस साइन एक्स रह गया। स्टेप में डाउट हो वहां पूछना जरूर। तो जनरल सॉल्यूशन इज हियर y इंटू इफ इंटीग्रल ऑफ इफ क्यों dx प्लस c, y इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटीग्रल 1 प्लस साइन एक्स। ओके, क्यों का मतलब माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx
प्लस सी। 1 प्लस साइन एक्स गेट्स कैसा है? y इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इन्होंने फिर से कंडीशन दी है y इज 1 when x इज 0। कंडीशन इज गिवन हियर। y की वैल्यू यहां 1 पुट करें, 1 प्लस साइन 0 1, उधर 0 प्लस सी, सो वैल्यू ऑफ सी इज 1। सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो y इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया है। और जो वो इक्वेशन नंबर 1 दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। किसी को कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिए, क्वेरी ना हो तो बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपकी एग्जाम डबल होगी, ठीक है ना। लास्ट ईयर एग्जाम हुई नहीं थी तो उनके बदले की आपको 2 बार एग्जाम देनी है। बोर्ड हो गया बहुत केयरफुल, लास्ट ईयर वो एग्जाम कर नहीं पाए थे, उन्होंने सोचा इस बार डबल कर देता हूं, ठीक है। ओके, पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे, ठीक आएंगे, अच्छे अच्छे पेपर आएंगे, पर आप तैयारी करिए, बिना तैयारी के तो होगा नहीं। फिर 2019 का क्वेश्चन है बेटे, इस क्वेश्चन में फिर से देखें, y प्रेजेंट रूट बाय लॉग बाय नथिंग ऑन द नेम ऑफ y इज प्रेजेंट। यही मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मोटी सी पहचान है। डिफरेंशियल इक्वेशन को दूर से देखा जा सकता है कि लीनियर है कि नहीं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवीजन लगा दीजिए, तब बनेगा डी बाय अपॉन डी एक्स। मुझे ऐसा लगता है पहले dx का डिवीजन लगाएं, 2 बार में करते हैं। dx का डिवीजन लगा दो। मैं ये सोच रहा था क्या पहले मतलब डबल 2 डिवीजन होने हैं ना, तो पहले dx का डिवीजन लगा के ना dy ओवर dx तैयार कर दिया। ये dx हट गया, यहां से हट गया और यहां से हट गया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवीजन लगा दो, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, that thing is cot x by 1 plus x square dy over dx plus p. This is big P and this is big Q. dy over dx plus py equal to Q is ready. Integrating factor is e to the power integral p dx 2x by 1 plus x square dx e to the power log 1 plus x square। e की पावर log कैंसल 1 plus x square। जनरल सॉल्यूशन डिमांडेड बाय द क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दी नहीं है, कंडीशन देते उसी निकाल लेते हैं, कोई खास बात वो भी नहीं। सो जनरल सॉल्यूशन इज हियर। उसका फार्मूला अपने पास y इंटू इफ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इफ क्यों dx प्लस सी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यों क्यों वो लिखा पड़ा है cot x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 plus x square gets cancelled this way। cot x का इंटीग्रल आएगा log sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आपका आंसर हो गया बेटा। डाउट पूछो, यही था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखता है इसमें ये वेरिफिकेशन आ गया है।
वो फिनिश हो गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई डाउट हो लीनियर में तो आप उस डाउट को भेज देना, ठीक है। ये जो नोट्स हैं इनको पहले करिए, और इसके अलावा जो फर्दर नोट्स जो हमने दिए हुए हैं उनमें क्वेश्चन है वो करके उनमें डाउट हो हमें जरूर पूछिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 तो बताऊंगा, लेकिन इसको रीड करो। इसमें करना क्या है, वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब की बार हमने इक्वेशन भी दी है आपको और एक प्रपोज्ड सॉल्यूशन भी दिया है नीचे। आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि ये उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। वेरिफिकेशन के लिए क्या करना होता है कि ये जो y दिखता है y की वैल्यू को 1 में पुट कर दो, लेफ्ट साइड में पुट कर दो तो 0 आना चाहिए, बस यही काम है। ये सॉल्यूशन है और वो इक्वेशन है। तो आपको सिर्फ वेरीफाई करना है, अब की बार सॉल्व नहीं करना है। यू हैव जस्ट टू वेरीफाई। तो लेट अस ट्राई टू वेरीफाई दैट दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये प्रपोज्ड सॉल्यूशन है। y इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx। y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में यूज करके और ट्रू ला दें। अगर इक्वेशन नंबर 1 में टोटली लिख दो तो ट्रू आनी चाहिए इक्वेशन। y मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये है इनके कहने का मतलब। अब आप क्या करो, उसमें y डबल डैश लगा हुआ है, डबल डेरिवेटिव है वहां, तो आप पहले निकालो y डैश a cos nx का डेरिवेटिव माइनस n sin nx प्लस b sin nx का डेरिवेटिव n cos nx हो गया। अब y डबल डैश निकालो बेटे, माइनस an ओके sin nx का डेरिवेटिव n cos nx प्लस bn फाइन cos nx का डेरिवेटिव माइनस n sin nx। अब आपके पास 2 मेथड्स है क्वेश्चन करने को। इक्वेशन 1 की LHS पकड़ो और RHS ला दो, वेरीफाई हो गया। LHS कैच करो, y डबल डैश और y की वैल्यू यूज करो, RHS आ जाएगी। दूसरा तरीका यह भी है कि माइनस एन स्क्वायर, ध्यान दो इधर कॉमन है, माइनस एन स्क्वायर के बाद a cos nx प्लस b sin nx। ये देखिए y आ गया। इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करो, यहां 2 नंबर, इसे ऑब्जर्व करो इसे, तो ये y है, उसे देखो इसे देखो, सेम थिंग है। तो ये माइनस एन स्क्वायर y आ गया। ये क्या हुआ, ये तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये देखो 1 नंबर यहां पर आ गई और 1 नंबर सॉल्यूशन से चले और इक्वेशन ला दी। इसका मतलब y इज रियली द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरीफाई हो गया, सॉल्यूशन से चल के इक्वेशन प्रोड्यूस हो गई अपने आप। तो y डबल डैश प्लस एन स्क्वायर y इक्वल टू 0, यही आपको जस्टिफाई करना था कि y डबल डैश प्लस एन स्क्वायर y 0 होता भी है कि नहीं होता। तो हमारा फाइंडिंग है कि यस 0 हो जाता है इस y को यूज करके, और इसलिए इक्वेशन 2 इज सॉल्यूशन ऑफ 1। ठीक, गिवन फंक्शन इज देयरफॉर इक्वेशन 2 गिवन फंक्शन नंबर 2 इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट्स ऑल। बेटे डाउट पूछो। अब इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 इसमें हमने y दिया हुआ है और आपको y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 2y इक्वल टू 0 वेरीफाई करना है। ये जो 3 नंबर है वो बाद में आपको करना है, क्योंकि ये y डैश y डबल डैश आते ही होते हैं। मैं करूंगा ये 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, और आप कुछ भी पूछोगे वही करके दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 कैन बी सी स्लाइटली ट्रिकी, ज्यादा हार्ड तो नहीं है, हार्ड होते नहीं है, इजी होते हैं।
show that this is solution of this. अब आप उस सॉल्यूशन को कैच करिए, x प्लस बाय प्लस इक्वल टू टेन इनवर्स बाई, यस x प्लस बाई इक्वल टू टेन इनवर्स बाई। इस सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करके अगर इक्वेशन आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं आती तो कोई बात नहीं। इक्वेशन की LHS में बाई डैश इन्वॉल्व है, बाई डैश की वैल्यू यहां पुट कर देना LHS में तो 0 आना चाहिए, कैसे भी कर दो। इक्वेशन से सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर दो, वो तो बेस्ट है, वो हो जाता है। नहीं हो पाए तो LHS में बाई डैश की वैल्यू पुट करो तो 0 आना चाहिए। तो ये इन्होंने प्रपोज्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है, प्रपोज्ड सॉल्यूशन है, अभी तो पता नहीं सॉल्यूशन है कि नहीं, प्रपोज्ड सॉल्यूशन है, ठीक। तो इसे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1, बाय का डेरिवेटिव dy ओवर dx या बाई डैश टेन इनवर्स y का डेरिवेटिव। ये देखिए d dx ऑफ टेन इनवर्स y है, जो y दिखता है वो कैपिटल X है। क्यों? क्योंकि स्मॉल x यहां पर होता है, स्मॉल x इज ऑलवेज लोकेटेड हियर, तो टेन इनवर्स के जो आगे दिखता है वो स्मॉल x नहीं है। तो फिर इसका सॉल्यूशन आएगा टेन इनवर्स ऑफ कैपिटल X का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस कैपिटल X का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल X विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x। तो ये 1 प्लस बाई डैश है यहां पर, और वो है बाई डैश अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, वो है बाई डैश अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर फॉर कन्वीनियंस। लेफ्ट राइट करूं तो बाई डैश इसमें जनरेट हो जाएगा, और जनरेट होकर के इक्वेशन 2 जो आपको टॉप पे दिख रही है उसकी LHS में बाई डैश पुट कर दो तो 0 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, इसका मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और ठीक करो 1 इंटू 1 प्लस बाई स्क्वायर बाई डैश इंटू 1 प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू बाई डैश। 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस बाई डैश प्लस बाई स्क्वायर बाई डैश इज इक्वल टू बाई डैश। दोनों तरफ से बाई डैश डिलीट हो गया, और जो बच गया वही आपकी इक्वेशन है। इसको ठीक करके लिखें, बाई स्क्वायर बाई डैश प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसलिए आपका सॉल्यूशन वेरीफाई हो गया है। आपको दिखाता हूं, यहां पे देखो इक्वेशन 2 को देखो, ये देखो 2 नंबर ये है और इसे देखो, दोनों सेम है। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करके इक्वेशन जनरेट कर दी, या आप यहां से बाई डैश निकाल के यहां से और इक्वेशन में पुट कर दो तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। तो बस इसी को वेरिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चंस ये जनरली इजी होते हैं क्योंकि सॉल्यूशन दिया होता है, सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, लेकिन इनमें सॉल्यूशन दिया होता है तो वेरीफाई करने में जनरली प्रॉब्लम नहीं आती। आप कोई बात पूछना हो तो पूछो बेटा। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो है ऑर्डर एंड डिग्री के, ऐसे क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डर डिग्री वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऑर्डर डिग्री मैं बता दूं पहले कि होता क्या है, कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या है, दिस इज पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, अच्छा, ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। बस
मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर वहां प्रेजेंट होगा उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और होता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले डिग्री लिख दी थी मैंने गलती से। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है? इज पावर, पावर यहां आता है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। बस शॉर्टकट में लिखा हुआ, ये दो वर्ड आपके लिए एनफ है। अब एक एग्जाम्पल मैं पहले दे देता हूं, टेम्परेरी एग्जाम्पल, फिर क्वेश्चन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए डी क्यूब बाय डी एक्स 3 थर्ड डेरिवेटिव है और पावर है इसकी 50 प्लस डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर है 200 डी बाय ओवर डी एक्स की पावर कोई 90 रख दो प्लस कुछ एक्स लिख दो इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या अंदाजा कर रहा है आपका? ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बेटे? 200। वो गड़बड़ी हो गई। इधर देखो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा? थर्ड डेरिवेटिव 50 होगा। थोड़ा क्विक हो गए बेटे। सुनो, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा माना जाएगा? थर्ड डेरिवेटिव। और थर्ड डेरिवेटिव का ऑर्डर कौन सा है? 3। ऑर्डर, पावर नहीं। वो 50 जो बोल रहे वो पावर है। फिर देखो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? ये d3 बाय ओवर dx3। d3 बाय ओवर dx3 इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव और इसका ऑर्डर है ना वो 3 है। ये डी स्क्वायर बाय ओवर dx स्क्वायर का ऑर्डर 2 है। d बाय ओवर dx का ऑर्डर 1 है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इसका ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर है 3, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3 होगी। और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू, डिग्री ये लिख रखी है हमने, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को डिग्री कहते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर यहां कितनी है बेटा? 50। यस, तो 50 इसकी डिग्री हुई, ना कि 90, ना कि 200। ठीक है, 50 हुई इसकी डिग्री। तभी मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखा है जो पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमने यहां हायर डिग्री डाली हुई है कि इसको जब डिग्री पूछी जाती है ना तो बच्चे 200 को डिग्री लिखते हैं। आप मत करना वैसा काम, आपको तो सही सिखाया हमने। 50 को लिखना है, ऑर्डर डिग्री की और प्रैक्टिस आपको करा रहा। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। आपके नोट से नंबर लेते हैं हम उठा के, तो 1 और 2 कोई इजी क्वेश्चन रहे होंगे, नहीं उठाए हमने, तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन डालते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रबल है कि डी बाय ओवर डी एक्स कहां आया हुआ? डिनोमिनेटर में। और डिनोमिनेटर में डी बाय ओवर डी एक्स होना नहीं चाहिए ऑर्डर डिग्री बताने से पहले। ठीक है, ये लिखा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। इन सब के ऑर्डर डिग्री बताने हैं। तो ऑर्डर डिग्री बताने से पहले आपकी इक्वेशन में डी बाय ओवर डी एक्स की नेगेटिव पावर प्रेजेंट है। ये ऊपर ले जाओगे ना तो नेगेटिव पावर हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। और यहां स्क्वायर रूट प्रेजेंट है, स्क्वायर रूट के अंदर ना डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये बात मैं आपको लिख के दे देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पे लिखता हूं बैकग्राउंड में, फाउंडेशन में, बिफोर असरटेनिंग
ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर डिग्री बताने से पहले आपको क्या करना है? वन मस्ट इंश्योर दैट आपको एक बात को इंश्योर करना पड़ेगा, अपनी इक्वेशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा? कि हमारी इक्वेशन में डेरिवेटिव्स की नेगेटिव पावर ना हो। दूसरी बात, डेरिवेटिव्स की फ्रैक्शनल पावर, स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं हो। स्क्वायर रूट को 1/2 पावर कहते हैं, क्यूब रूट को 1/3 पावर कहते हैं, मतलब फ्रैक्शनल पावर भी नहीं होने चाहिए। तो वन मस्ट इंश्योर दैट नेगेटिव पावर्स एंड फ्रैक्शनल पावर्स, भाई स्क्वायर रूट क्यूब रूट, फ्रैक्शनल पावर्स ऑफ, किसकी नेगेटिव पावर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए? डेरिवेटिव्स की। और सबकी चल जाएगी, फ्रैक्शनल पावर चल जाएगी, स्क्वायर रूट चल जाएंगे इक्वेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेटिव की जो पावर है वो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शनल पावर्स ऑफ बाय डैश, बाय डबल डैश, बाय ट्रिपल डैश एटसेट्रा not present. One must ensure that negative powers and fractional powers of these etc. are not present. अगर फ्रैक्शनल पावर प्रेजेंट है तो स्क्वायरिंग क्यूबिंग करके उसको हटा दो, फ्रैक्शन को हटा दो, फ्रैक्शनल पावर को हटा दो। स्क्वायर रूट क्यूब रूट है तो स्क्वायरिंग करके हट जाता है, और नेगेटिव पावर है तो उसे रिमूव कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई या जैसे भी करके उसे भी हटा सकते हो। लेकिन ऑर्डर डिग्री तो तभी बताई जाएगी जब उसमें नेगेटिव पावर्स और फ्रैक्शनल पावर्स एब्सेंट होंगी, तभी ऑर्डर डिग्री बताई जाएगी। यस बेटे, वो ऑफ करो, या तो पूछना हो तो पूछो। ओके, सब फ्रैक्शनल पावर का सर एक बार एग्जांपल देना। अभी एग्जाम्पल तो स्टार्ट भी नहीं हुए बेटा, सारे एग्जाम्पल आएंगे, अभी एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल तो स्टार्ट हो रहा है अभी। तो ये तो बैकग्राउंड दी मैंने, फिर बात करना। देखो अभी आ रहा है, नेगेटिव पावर आएगा, फ्रैक्शनल पावर आएगा। ये देखो आ गया क्वेश्चन नंबर 3, इसमें dy/dx की नेगेटिव पावर प्रेजेंट। क्यों? ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगी। कहने का मतलब dy/dx डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या करोगे? dy/dx का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय dy/dx, डिनोमिनेटर से वो हट जाएगा, नेगेटिव पावर रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आप ऑर्डर डिग्री बता दो। तो x इंटू dy/dx होल स्क्वायर हो गया प्लस 3y² इंटू dy/dx। बस बिल्कुल सही हो गया। अब आप इसका ऑर्डर बताओ। ये dy/dx होल स्क्वायर है बेटे, मैं और क्लैरिफाई कर दूं। ओके, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। 1। यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट नहीं है। ये तो होल स्क्वायर है, सेकेंड ऑर्डर थोड़ी ना है। तो 1 ऑर्डर प्रेजेंट है, मैक्सिमम 1 ऑर्डर, तो ऑर्डर इसका 1 हो गया। डिग्री बताओगे? यस, डिग्री इसकी 2 है, क्योंकि दोनों भी डेरिवेटिव 1 ऑर्डर के हैं। तब उस केस में हायर डिग्री लोगे। एक ही ऑर्डर के 2 टर्म प्रेजेंट है तो इसको 1 को डिग्री नहीं लेंगे, नहीं 2 को डिग्री लेंगे, क्योंकि एक ही ऑर्डर के 2 टर्म प्रेजेंट है, फिर उनमें हायर डिग्री। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 2। डाउट पूछ लो, बता दूंगा। अब देखो, ये फ्रैक्शनल पावर की जो बात कर रहे थे वो ये आ गया, ये फ्रैक्शनल वाला।
राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। स्क्वायर रूट के अंदर बाई डैश प्रेजेंट है, स्क्वायर रूट के अंदर बाई डैश होना नहीं चाहिए। तो हम क्वेश्चन नंबर ये 9 है आपके नोट्स का, y इज इक्वल टू एक्स बाई डैश लिख देते हैं अभी, चलो डी वाई ओवर डैश लिख देता हूं फुल, प्लस ए अंडर द रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक, ये देखो मैंने लिख दिया 9 नंबर। अब इसमें स्क्वायर रूट रिमूवल का ट्राई करिए, स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, बस सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। इसको लेफ्ट में लिया, y माइनस एक्स डी बाय ओवर डी एक्स, ए अंडर द रूट 1 प्लस डी बाय ओवर डी एक्स होल स्क्वायर। क्यों लेफ्ट में लाए? स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायर रूट शुड नॉट बी प्रेजेंट। हाँ, वैसे स्क्वायर रूट हो सकता है, पर स्क्वायर रूट के अंदर बाई डैश नहीं हो सकता, नहीं, बाई डैश बाई डबल डैश वो तो हमें हटाने पड़ेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर बाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स है तो वो भी रह सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर बाई डैश नहीं होना चाहिए, बाई डैश बाई डबल डैश। डेरिवेटिव शुड नॉट बी प्रेजेंट अंडर द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एस बी एस कर दो, बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x बाई डी वाई ओवर डी एक्स, राइट साइड इज ए स्क्वायर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर। अब इसे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर कितना है, और पूछी डिग्री, बताओ बेटे। सर ऑर्डर 1। यस, ऑर्डर 1, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर नॉट प्रेजेंट एट ऑल। और डिग्री बेटे सर 2। 2। यस, डी वाई ओवर डी एक्स की 3 टर्म्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3, और इनमें जो हाईएस्ट ऑर्डर तो डी वाई ओवर डी एक्स है, और उस हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट डिग्री 2 है। जब हाईएस्ट ऑर्डर की कई जगह डिग्रियां प्रेजेंट हो तो उनमें फिर हाईएस्ट वाली डिग्री ले लो, वो कॉमन सेंस ही कहता है, और वैसे डेफिनेशन भी यही है। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। वैसे आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं एक काम कर सकता हूं, ये जो डेफिनेशन दी थी उस समय मैंने लिखा नहीं तो कंफ्यूजन होती ना, इसलिए ऑर्डर ऑफ डी क्या है? ऑर्डर ऑफ डी इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। यहां हाईएस्ट का उतना ज्यादा अच्छा सेंस नहीं है, बिना हाईएस्ट वर्ड के चलेगा, लेकिन डिग्री में डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। यहां हाईएस्ट वर्ड में लगा देता हूं तो अब ये बहुत अच्छा सेंस देगा। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसमें कई सारी पावर्स मान लो प्रेजेंट है, तो हाईएस्ट पावर को लिया जाए, तो अब दिक्कत वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, वो सही है। ऑर्डर ऑफ डी, वहां हाईएस्ट की जरूरत नहीं है, एज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव सही है। हाईएस्ट ऑर्डर क्या लिखना है, वो तो हाईएस्ट ऑर्डर है ही है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर, ये जरूरी है। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, उस समय हमने डबल नहीं लिखा था क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते, तो मैंने सोचा बताने के बाद फिर इसको अमेंड करूंगा, चेंज करूंगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे सामने है 10 नंबर। ये देखो सैंपल पेपर 2013 का पब्लिश्ड क्वेश्चन, ये राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटे इसका ऑर्डर बताइए, डिग्री पूछी उन्होंने, लेकिन हम लोग दोनों चीजें बताएंगे। ऑर्डर बताओ, इक्वेशन सामने है। यस, ऑर्डर 2 है, डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर, दो जगह प्रेजेंट है, कोई बात नहीं, तो ऑर्डर 2 है। और ये ना इसकी जो पावर है यहाँ 2 शो हो रही है। और डिग्री बताओ बेटे, डिग्री 2। यस, इसी की पावर को डिग्री कहते हैं।
तो डिग्री भी 2, ऑर्डर भी 2, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। 2 मार्क का आएगा तो 2 मिल जाएगा। ये 1 और 2 मार्क के ही आते हैं। ये आ गया। तो 2019 में देखो 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। ऑर्डर बताओगे इक्वेशन को देख के? ऑर्डर, इसमें स्क्वायर रूट प्रेजेंट नहीं है। नेगेटिव पावर ऑफ dy ओवर dx नॉट प्रेजेंट, तो आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी। ऑर्डर बताओ सीधा। 4, यस, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट, तो ऑर्डर फॉर डिग्री 2, यस, इसी की डिग्री ली जाएगी। dy ओवर dx होल स्क्वायर और ऊपर से पावर 3 भी है। जब इसे ओपन करोगे तो dy ओवर dx की पावर 6 हो जाएगी, लेकिन वो 6 डिग्री नहीं बनेगी। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखनी है आपको, जो कि 2 है। आप पूछो डाउट। अब आया डिफरेंशियल इक्वेशंस का लास्ट सेक्शन। इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने इक्वेशंस को फॉर्म करना सीखना, बनाना सीखना। अब पहले आपने क्या किया? पहले इक्वेशन बनी बनाई थी, उसे सॉल्व करना सीखा। फिर आपने क्या किया? वेरीफाई किया। उसके बाद क्या किया कि आपने ऑर्डर डिग्री बताई। अब करोगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इक्वेशन खुद बनाओगे और इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हम देंगे आपको। हम आपको सॉल्यूशन देंगे, मतलब वो भी जनरल सॉल्यूशन। आप क्या करोगे? इक्वेशन बनाओगे। क्वेश्चन रीड करो। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। ये फैमिली ऑफ कर्व्स, ये क्या है? ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, डायरेक्टली उसने बोला नहीं है, ये सॉल्यूशन दिया है। और जनरल सॉल्यूशन क्यों है? m इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, y इक्वल टू cx है। ये m इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब ये जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है। जनरल सॉल्यूशन के बेस पर आप क्या करोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे। आप वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे जिसका ये सॉल्यूशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, अच्छा यही क्वेश्चन यहां दोबारा पूछा इसने 2015 में भी 1 मार्क का, और स्टेटमेंट अलग थी। क्या बोला इसने? फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये स्टेटमेंट, ये क्या है? इधर देखो, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये देखो y इक्वल टू एक्स, शायद आपको पता भी होगा। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 1/√3x 30 डिग्री पर इंक्लाइंड वाली, 1/√3x, ये 45 डिग्री पर इंक्लाइंड, और ये रही 135 डिग्री पर इंक्लाइंड। y इक्वल टू -x 135 डिग्री पर इंक्लाइंड, और इस तरह 150 डिग्री पर इंक्लाइंड भी होती है। 60 डिग्री पर इंक्लाइंड y इक्वल टू √3x बना देता हूं। ये देखिए, ये रही y इक्वल टू √3x 60 डिग्री पर इंक्लाइंड। तो ये सब लाइन है y इक्वल टू mx फॉर्म की हैं। ये कहता है फाइंड डी रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन फैमिली ऑफ लाइंस y इक्वल टू mx से डिनोट की जाती हैं। ये सब y इक्वल टू mx है, और वहां ऊपर y इक्वल टू mx उसने लिख दिया। और 2015 में जब पूछा तो y इक्वल टू mx की बच्चों को प्रैक्टिस थी, तो उन्होंने लैंग्वेज में लिख दिया y इक्वल टू mx। यही फर्क है। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन और भी आगे प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं कभी कभी ये एग्जाम में भी। तो आपको y इक्वल टू mx हमने दिया हुआ है सॉल्यूशन। आपसे बोला डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। जो इन्होंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्वेश्चन वालों ने दिया या आपने फॉर्म किया, तो उसमें
एम एलिमिनेट करना पड़ता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करना पड़ता है। वो कैसे? डिफरेंशिएट करके। किसको डिफरेंशिएट करोगे? इसी इक्वेशन को। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके एम को एलिमिनेट करोगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो बेटे। डी बाय ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 ओरिजिनल इक्वेशन से और डिफरेंशिएटेड इक्वेशन से एम एलिमिनेट करके देना है। तो क्या करें? आप या तो डिवीजन लगा दो, एम हट जाएगा, या फिर यहां से एम की वैल्यू आई ना डी वाई ओवर एक्स, वो 1 में पुट कर दो तो हो जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से एम हटाना, ओरिजिनल इक्वेशन से और डिफरेंशिएटेड इक्वेशन से। एलिमिनेट एम। और वो आएगा कैसे? वो देखो आ गया, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, m की वैल्यू, m की ये वैल्यू यहां पुट कर दो, ऐसे इंसर्ट कर दो, डी बाय ओवर डी एक्स इंटू एक्स आ जाएगा। m हटने के बाद ये, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। m एलिमिनेट करने के बाद जो आया वो है इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आर्बिट्रेरी ये कांस्टेंट देंगे ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसको हटाना है। कैसे हटाना है? डिफरेंशिएट करके ओरिजिनल इक्वेशन में से और डिफरेंशिएटेड इक्वेशन में से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। ये क्वेश्चंस फॉर्मेशन वाले बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने कराए सब इंपॉर्टेंट हैं, बस इनको करिए। ये 2019 में देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन आया था। इसके बाद पहले 2004 में आया था। 2004 में जब ये आया, और वो भी कहा दिल्ली रीजन में आया, जाके दिल्ली लिखा है, दिल्ली रीजन, सीबीएसई की दिल्ली रीजन में आया 2004 में। मैंने नोट्स में डाल दिया क्वेश्चन। 2019 में वो यहां आपकी रीजन में आ गया। तो 2019 वालों के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन मिल गया था नोट्स का। मतलब मोस्टली ओरिजिनल मिल जाते हैं, अगर थोड़ा बच्चा मेहनती है तो उसको दिक्कत नहीं आती। फॉर्म डीई करस्पॉन्डिंग टू दिस। अब देखो ये क्या लिखा है, वाई स्क्वायर एम इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। और इन्होंने बोला क्या? बाय एलिमिनेटिंग एम एंड ए। लास्ट टाइम आपने किसे एलिमिनेट किया था? बताओगे बेटा, किसको एलिमिनेट किया था लास्ट टाइम? पिछली बार क्या हटाया था? एम को हटाया था। मतलब आपने एक को हटाया था। अब ये कहते हैं दो को हटाओ, एम और ए दो को हटाओ। पहले बोलते थे, पहले तो उसने बोला एम को रिमूव कर दो। अब क्वेश्चन रिफाइन कर दिया इसने, चालाकी कर दी। अब कहता एम नहीं, एम तो हटाना है, ए भी हटाना है। दो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसके अंदर। अब तो जब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना। याद करो, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मींस डिफरेंशिएट ट्वाइस, 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मींस डिफरेंशिएट वंस, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मींस डिफरेंशिएट थ्राइस। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने बार आपको डेरिवेटिव करना है। उससे कम नहीं करना, उससे ज्यादा नहीं करना। ज्यादा करोगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर उसमें। मोर टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। वो जो इंटेंडेड ऑर्डर है उससे हायर ऑर्डर बन जाएगा। अभी 2 को 2 को एलिमिनेट करोगे ना, तो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन बननी चाहिए, बनेगी। आप फिर भी डेरिवेटिव करते जाओगे तो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशनें बनेगी, उनमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेहनत भी ज्यादा हो गई, उसका मार्क्स भी मिले नहीं, फायदा क्यों? तो एलिमिनेट एम एंड एन ए, यू विल डिफरेंशिएट ट्वाइस हियर। तो मैं इस बात को यहां लिख देता हूं, नोट। एलिमिनेट 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एलिमिनेट 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट
ऐसे लिखा हो एग्जाम में, तो इसका मतलब डिफरेंशिएट वंस, इसका मतलब है डिफरेंशिएट एक बार वंस। नंबर 2, एलिमिनेट, अब शॉर्टकट में थोड़ा लिखूंगा, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मींस डिफरेंशिएट ट्वाइस, और एटसेट्रा लिख दूं तो एनफ। 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जनरली एलिमिनेट करने को बोलते नहीं है, पर बोल दे तो कोई सरप्राइज नहीं है, पर बोलते नहीं है, दो ही तरह के आते हैं। ठीक, अब एक बात कंफर्म हो गई है, मैं 2 बार डेरिवेटिव करना है इसका, करो डेरिवेटिव। 2 बाय डी वाई ओवर डी एक्स एम, ठीक है, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अटक रहे तो मेरे से बात करो, 2 का डिवीजन लगा के थोड़ा रिफाइन करो, माइनस mx, 2 का डिवीजन लगा के आ गए इक्वेशन 2 पर। एक और बात डेरिवेटिव परमिट, अगला डेरिवेटिव करो इसका, प्रोडक्ट रूल, बाय का डेरिवेटिव बाय डैश इंटू बाय डैश प्लस बाय डैश का डेरिवेटिव बाय डबल डैश, राइट साइड में माइनस m, x का डेरिवेटिव 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। आपको a और m दोनों हटाने थे, a तो फर्स्ट जर्क में रिमूव हो गया, m अभी भी बचा हुआ है। आप पता है क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 से माइनस m निकाल के और 3 में पुट कर दो, या एक काम करो, 3 में माइनस m रेडी है बिल्कुल, ये रेडी मेड माइनस m, ये रेडी मेड माइनस m यहां इंसर्ट कर दो, यहां पे m हट गया, आंसर आ गया। a का तो a तो पहले हट चुका है, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। माइनस m की इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, बस यही आंसर है। यूज 3 into बाय डैश इज इक्वल टू माइनस m की ये वैल्यू बाय डैश स्क्वायर प्लस बाय डबल डैश इंटू एस। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसे किसी फॉर्म में भी लिखो, पर यही आपका आंसर है। बेटे डाउट पूछो, बिल्कुल साफ है, इधर लिखा, याद कर इसको, क्लियर लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में लिखा है, इससे ज्यादा ये इजी नहीं होता। ये देखिए क्या बोला है इसने, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स थ्रू ओरिजिन, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। और ये जो नीचे क्वेश्चन है ना, इसमें ये भी वही है, सेंटर टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन, दोनों एक ही क्वेश्चन है। उसमें कहता है सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पास थ्रू ओरिजिन। एक सेकेंड, पहले वो सर्कल पता करना पड़ेगा, कौन से सर्कल की बात कर रहा है क्वेश्चन। इधर देखो, पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होना चाहिए आपका सर्कल, या ओ से पास हो, वो सेंटर नहीं है ना, ओरिजिन से पास होगा। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर इसका एक्स एक्सिस पर लाई करता हूं, तो सेंटर आप यहां लीजिए बेटे, यहां पर A0 ले सकते हो। जब ये सेंटर ले लिया तो ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। ये सर्कल आपका रेडी हो गया। इस सर्कल का सेंटर A0 होगा, क्योंकि सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर का फॉर्म A0 होगा, और सेंटर O से A डिस्टेंस पर होने की वजह से इसकी रेडियस A होगी, रेडियस A और सेंटर A0। A की वैल्यू
1 2 3 4 5, इसीलिए कह रहे हैं ये ऑल सर्कल्स ड्रा हो गए हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स है एक ही वजह से, ए इज आर्बिट्रेरी, ऑल सर्कल्स ही हैं ये। तो अब देखना, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स थ्रू ओरिजिन, यस, एंड हु सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ये। अब सेकंड स्टेटमेंट को रीड करो, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग बाई एक्सिस एट ओरिजिन। ये सर्कल्स देखो बाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच करते हैं, जो सर्कल्स बाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच करेंगे, बाई एक्सिस को जो ओरिजिन पर टच करेंगे, उन सर्कल्स का सेंटर आपको एक्स एक्सिस पर लेना पड़ेगा, क्योंकि बाई एक्सिस क्या है, टेंजेंट। बाई एक्सिस क्या है, टेंजेंट। तो ये डायमीटर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर है ना, वो रेडियस होती है, डायमीटर होता है, इसलिए इसका सेंटर ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस पर होगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें इनडायरेक्टली लिखा हुआ है कि सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, टचिंग बाई एक्सिस एट ओरिजिन का डायरेक्ट मीनिंग सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि बाई एक्सिस पर टचिंग एट ओरिजिन कर रहे हैं, इसका मतलब बाई एक्सिस टेंजेंट हो गई, इसका मतलब एक्स एक्सिस क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो रेडियस और जो टेंजेंट है वो आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, वो सर्कल की टेंजेंट की प्रॉपर्टी है। अब ये जो सर्कल ड्रा हो गया, इसकी इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल लास्ट ईयर आपने लर्न की थी, यहां यूज होगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर बाय माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें एच के सेंटर और रेडियस आर होती है, फार्मूला याद करो। आपके केस में एच की वैल्यू ए है, आपके केस में के की वैल्यू 0 है, उसमें जो एच के यूज है ना वो सेंटर होता है, और जो उसमें आर यूज है वो रेडियस होती है बेटा फार्मूले के अंदर। बाय माइनस 0 होल स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर हो गई ए स्क्वायर। अब आपकी इक्वेशन तैयार हो गई है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन तैयार हो गई। अगर हम इसको खोल दें तो ए स्क्वायर कट जाएगा, तो इक्वेशन और अच्छी हो जाएगी। तो ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर। आपको सारे क्वेश्चंस में इस तरह ओपनिंग नहीं करनी, जो कोई फायदा नजर आए तब एक्सपांड करना। यहां फायदा है, ए स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, इसलिए फायदा है। ये लीजिए, तो इक्वेशन हमारी काफी सिंपल हो गई, माइनस 2ax इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी, ये तो अभी इक्वेशन बनी है, सॉल्यूशन बन पाया। डिफरेंशियल इक्वेशन तो इन सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन अब फॉर्म करनी है, लिखा है ना, फॉर्म डी ऑफ ऑल सर्कल्स, इन सर्कल्स की इक्वेशन अब बननी है। अब तक तो आपने क्वेश्चन बना पाया, तो लेट अस सी हियर एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। बेटे एक बात बताओ, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इस इक्वेशन में? हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 1 Yes, one arbitrary constant means how many times you will differentiate? 1 एक बार। जितने arbitrary constant उतने बार डेरिवेटिव करोगे, फालतू डेरिवेटिव नहीं करोगे। डिफरेंशिएट वंस ओनली करो। एक्स स्क्वायर का 2x, बाय स्क्वायर का 2 बाय डैश 2x का 2a, x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 0। आपके पास ना 2a की वैल्यू आ गई है, आ गई। 2 का डिवीजन मत करो, 2a हमारे पास बिल्कुल तैयार है। 2x प्लस 2 बाय डैश इज इक्वल टू 2a। 2a को उठा के सीधा सीधा 1 में यूज कर दो, इस जगह पर यूज कर दो इस 2a को, और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी हो जाएगी। यूज 2 in 1, you get x square plus y square minus 2a की वैल्यू 2x प्लस
2 by y dash into x is equal to 0, x square plus y square minus 2x square minus 2x by y dash is equal to 0. x square minus 2x square minus x square plus y square minus 2x by dy over dx लिखना चाहो तो लिख दो, नेगेटिव का मल्टीप्लाई करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। वैसे ही आंसर आ चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई वाई डैश भी चलेगा। इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। वैसे तो इक्वेशन आई है, सॉल्यूशन दिया था उसने, सॉल्यूशन से हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के थोड़े से क्वेश्चन और हैं अभी, वो अगले दिन फिर ये फिनिश हो जाएंगे, और फिनिश होके अगले दिन ही हमें लगता है ऑब्जेक्टिव आपका शायद स्टार्ट हो जाए, या फिर उसके अगले दिन पक्का करने लग जाएंगे। वैसे भी हमारे